आप सबको पता है कि जो नीट यूजी 2026 की पेपर 3 मई को कंडक्ट कराई गई थी, वो अब कैंसिल हो गई है और अब 21 जून 2026 को रिकंडक्ट कराई जा रही है। और पेपर कैंसिल होने का सिर्फ एक रीज़न था, वो ये कि पेपर लीक हो गया था। पर सोचने वाली बात है कि एक पेपर कंडक्ट करवाती है एनटीए, जो कि नीट की है। आपसे वो भी ढंग से नहीं किया जा सकता है। जो बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन किताबों में घुसे पड़े होते हैं, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं होता है, जो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ किताबों में लगे पड़े होते हैं ताकि वो उनका जो पसंदीदा कॉलेज है या फिर उनकी जो पसंदीदा डिग्री है एमबीबीएस की, वो डिग्री उनके सामने लग जाए, उन्हें उनका पसंदीदा कॉलेज मिल जाए। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब नीट की पेपर लीक हो गई है। ये हर साल होता है कि नीट की पेपर लीक हो जाती है और ये सारी चीज़ें भुगतना किसे पड़ता है? उस स्टूडेंट को जो नीट के लिए अपने चौबीसों घंटे किताब में लगाते हैं, जो पूरी दुनियादारी छोड़ के, पूरी बाहर की दुनिया छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कमरे में बंद होके वो अपनी किताबों में ही लगे पड़े होते हैं ताकि उन्हें उनकी पसंदीदा कॉलेज मिल जाए, उनके आगे डॉक्टर की डिग्री लग जाए, उनके आगे एमबीबीएस की डिग्री लग जाए। लेकिन शायद जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उन्हें अपना इलेक्शन करवाने से ही फुर्सत नहीं है, क्योंकि ये साल के 12 महीने तो ये इलेक्शन कंडक्ट करवाने में, अपने प्रोपेगेंडा आजमाने में और बड़ी-बड़ी रणनीतियाँ जो अपनाते हैं, विकसित भारत, स्टूडेंट के लिए ये योजना, वो योजना। आप पहले ढंग से एक पेपर तो करवा दें, क्योंकि एक पेपर जब आप करवाते हैं, बच्चे उसके पीछे कितनी मेहनत करते हैं शायद आपको नहीं पता। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने देखे हैं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहुत सारे जो कज़न्स हैं, मैंने उन्हें देखे हैं किस तरीके से वो एक नीट के पेपर के लिए या फिर कोई भी एक जो ऐसा गवर्नमेंट पेपर होता है उसके लिए वो कितनी मेहनत करते हैं और उसके बाद जब उनकी पेपर नहीं निकलती है, कुछ मार्क्स से रह जाती है या फिर ये ऐसी लीक जैसी चीज़ें जब हो जाती हैं तो उन पे क्या बीतती होगी, वो शायद वो स्टूडेंट ही समझ सकता है। ये जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, जो एनटीए वाले जो हमारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, शायद ये नहीं समझ पाते होंगे। अभी जो वीडियोज़ आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे जिनमें बच्चे रोए जा रहे हैं, क्या उन बच्चों की मेहनत की जो भरपाई है, क्या वो आप वो कर पाएँगे? ये दोबारा से पेपर रिकंडक्ट कराना, जो बच्चे अब सोच रहे होंगे कि कितने रिलैक्स्ड होंगे कि अब पेपर हो गया है, अब वो कितने खुश होंगे कि अब उन्हें आगे मूव करना है। आप फिर उसे घुमा-फिरा के उन पेपर में ही लपेट रहे हैं। आखिर क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? और क्या आप इन सारी चीज़ों से बच्चे को, आपको नहीं लगता कि आप उन्हें कितना मेंटली ट्रॉमा दे रहे हैं?